पुष्पा ने रुकवाया चिराग सनाया का डिवोर्स। जी हाँ, जहाँ एक तरफ चिराग जो कि सनाया को यहाँ साफ साफ कह देता है कि सनाया तुझे डिवोर्स चाहिए था ना तो डिवोर्स ले और यहाँ से निकल जा, और वहीं दूसरी ही तरफ दीप्ति भी सनाया को यहाँ कह देती है कि सनाया अब तू हमारी जिंदगी से निकल जा, चिराग को डिवोर्स दे दे। अब इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर सनाया डिवोर्स पेपर तैयार कर लेती है, वही पेपर चिराग को दे देती है। अब चिराग जैसे ही उस डिवोर्स पेपर पे साइन करेगा तो चिराग सनाया का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ही तरफ यहाँ पर पुष्पा ऐसा नहीं चाहती है। पुष्पा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि चिराग सनाया अलग हो। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर कोई चिराग को संभाल सकता है तो वह एकलौती सनाया ही है, सनाया ही है जो कि यहाँ पर चिराग को संभाल सकती है। इसलिए यहाँ पर पुष्पा ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह चिराग और सनाया का यह डिवोर्स रुकवाना होगा। तो इसी के बाद यहाँ पर पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिराग जो कि इस वक्त तक काफी इमोशनल हो चुका था। चिराग मनवा के साथ बिताए हुए सारे ही पलों को याद कर रहा था, क्योंकि इस वक्त तक भी चिराग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मनवा उसे छोड़कर क्यों गई। इसी वक्त वहाँ पर सनाया आ जाती है। चिराग कहता है सनाया मनवा मुझे छोड़कर क्यों गई, वाकई वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैंने तो उसे पाने की हर कोशिश करी, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करी, वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, वह तो मुझे ऑप्शन की तरह चुनती थी, वह सिर्फ प्यार मौलिक से करती थी। इस वक्त तक यहाँ पर सनाया चिराग को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है कि चिराग जैसा तू सोच रहा है ऐसा नहीं है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जिसे इस वक्त तक काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मनवा तो चिराग की जिंदगी से जा चुकी थी। दीप्ति को इस बात का डर था कि चिराग को डिवोर्स देने वाली बात से सनाया ना पलट जाए। फिर दीप्ति को यह ख्याल आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी ही चीजें यहाँ पर सनाया ने कराई हो, सनाया की वजह से ही यहाँ पर मनवा घर छोड़कर गई है। क्या सीधे ही यहाँ पर दीप्ति सनाया के पास जाती है और उसे कहती है सनाया यह सब तूने ही करवाया है ना, तूने ही प्लानिंग करके यहाँ पर चिराग की जिंदगी से मनवा को हटा दिया था कि तेरा रास्ता साफ रहे, तुझे चिराग को डिवोर्स ना देना पड़े। इस वक्त तक यहाँ पर सनाया कहती है कि दीप्ति यह सब मैंने नहीं करा। इस वक्त तक पुष्पा भी सनाया के सपोर्ट में आती है और दीप्ति को कहती है कि दीप्ति सनाया यह सब नहीं कर सकती है, और तुझे तो पता है ना कि सनाया ने ही यहाँ पर राशि की जान बचाई है। दीप्ति कहती है कि माँ मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर रही हूँ कि सनाया ने राशि की जान बचाई है और काफी कुछ हमारे लिए करा है, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि सनाया को इस घर में रहना है। सनाया अगर तुम अभी भी हमारे से कुछ छुपा रही हो तो अच्छा यही होगा कि तुम सच सच बता दो। सनाया कहती है हाँ एक बात है जो कि मैंने आप सभी से छुपाई है, वह बात यह है कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर मनवा घर छोड़कर जाने वाली है। सनाया बताती है कि किस तरीके से वह जब मनवा से मिलने के लिए गई थी वहाँ पर ही उसे ये सारी ही चीजें मिली थी, पासपोर्ट, वीजा और बहुत कुछ। अब यह सुनकर तो यहाँ पर चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। चिराग कहता है सनाया यह बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर तू मुझे पहले बता देती तो मैं मनवा को रोक लेता। सनाया तेरी वजह से मेरी पहले जिंदगी बिगड़ी और अब मेरी जिंदगी सुधरने वाली थी तो वह भी तूने रोक ली। सनाया तू मुझे डिवोर्स देना चाहती थी ना तो जल्द से जल्द यहाँ पर तू मुझे डिवोर्स दे और यहाँ से निकल जा, जब तक तू यहाँ पर है तो तेरी शकल मुझे मत बताना। इतना कहकर चिराग वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि इस वक्त तक चिराग काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर पुष्पा आती है। चिराग कहता है माँ ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वह मेरी जिंदगी छोड़कर क्यों चले जाता है, पहले पन्नू और अब मनवा, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मेरे में कुछ कमी है। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा चिराग को समझाती है, उसे संभालती है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि अकेली टेरेस पर रो रही थी। सनाया यहाँ पर यही सोच रही थी, वह तो अच्छा करने के लिए जा रही थी लेकिन सब लोग उसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं। सनाया अपनी खुशी को दांव पे लगाकर चिराग और मनवा को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में इल्जाम सनाया के ऊपर ही आया था। अब ये सारी ही बातें यहाँ पर सनाया सोच रही थी। उसी वक्त वहाँ पर दीप्ति आ जाती है। दीप्ति सनाया को कहती है सनाया अगर तुझे अपनी गलती को सुधारना है, हम सबको सुख करना है तो तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू चिराग की जिंदगी से निकल जा, तू चिराग को डिवोर्स दे दे,
जब से तू चिराग की जिंदगी में आई है, जब से चिराग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तू चिराग की जिंदगी से निकल जा, उसे डिवोर्स दे दे और हम सबको सुख में कर दे। इतना कहकर यहाँ पर दीप्ति तो चली जाती है, लेकिन दीप्ति की यह बात यहाँ पर सनाया को काफी गहराई से लगती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि काकू के पास जाती है और काकू को ये सारी ही बातें बताती है जो कि उसके घर में चल रही थी। पुष्पा की सारी ही बातें ध्यान से सुनने के बाद यहाँ पर काकू कहती है, पुष्पा तुझे तो यह काफी अच्छे से पता है ना कि चिराग सनाया एक कैसे हुए थे, उनकी शादी कैसे हालातों में हुई थी। अब ना ही तो यहाँ पर चिराग सनाया को पसंद करता है और ना ही सनाया चिराग को पसंद करती है। तो इन दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाना चाहिए। अगर यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं है तो इनके लिए अच्छा यही होगा कि यह एक दूसरे की जिंदगी से निकल जाए, दोनों का डिवोर्स हो जाए, दोनों अलग हो जाए। पुष्पा कहती है, काकू मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर चिराग सनाया का डिवोर्स होना चाहिए। काकू जब से मैं सनाया के साथ हूँ, उसे देख रही हूँ, जिससे मुझे एक बात तो काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर सनाया ही एक लौती लड़की है जो कि चिराग को संभाल सकती है, उसका ख्याल रख सकती है। अगर यह दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ कि यह साथ में रहे, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अभी यह दोनों अलग ना हो, अभी इन दोनों का डिवोर्स ना हो। मैंने चिराग को बचपन से पाला है, मैं चिराग की हर भावना को समझती हूँ। जब से सनाया भी मेरे साथ है तो सनाया के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, सनाया सुधर रही है, मैं काफी अच्छे गुण आ चुकी है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे अभी के लिए तो चिराग और सनाया का डिवोर्स रुकवाना होगा। पुष्पा के इसी फैसले के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर दीप्ति और चिराग की बातों सुनने के बाद यहाँ पर सनाया बड़ा फैसला लेगी। सनाया यहाँ पर खुद ही डिवोर्स पेपर लेकर सीधे ही चिराग के पास पहुंच जाएगी। डिवोर्स पेपर यहाँ पर चिराग के पास आ जाएंगे। यहाँ पर सनाया ने तो डिवोर्स पेपर पे साइन कर दी है, लेकिन चिराग ने नहीं करी है। यह पेपर काफी टाइम तक यहाँ पर चिराग के पास रहते हैं, लेकिन चिराग उन पेपरों पे साइन नहीं करता है। तभी पुष्पा कहती है, चिराग तो सनाया से जल्द डिवोर्स चाहता था ना, तो अभी तक यह पेपर तेरे पास क्या कर रहे हैं, तूने अभी तक साइन क्यों नहीं करी। यहीं पर हम देखने वाले हैं कि इन सारी ही बातों को सुनने के बाद चिराग गुस्से में इन पेपरों पे साइन कर देगा। अब ऐसे में क्या सनाया और चिराग का डिवोर्स हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, और आज तो हमें काफी बड़ी हिंट भी एपिसोड में देखने को मिल चुकी थी। अभी यहाँ पर पुष्पा ही नहीं चाहती है कि यहाँ पर चिराग और सनाया का डिवोर्स हो। पुष्पा इन दोनों का डिवोर्स रुकवाने के लिए 100% कुछ ना कुछ यहाँ पर करने वाली है। तो यहाँ पर पुष्पा ही है जो कि इन दोनों के रिश्तों को बचाएगी, इन दोनों का डिवोर्स रुकवाएगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।